करें बेटा शुरू। आज नया चैप्टर हम देख रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। देखिए, अब से पहले तो आपके सिलेबस में काफ़ी सारा मैटर था इस चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी काफ़ी कुछ हटा दिया गया है तो बहुत कम बचा है। तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है, कुछ 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अगर अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो इसको बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। 3-4 चीजें ही हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं इसको पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स की संख्या जो एक डिफाइंड एरिया में रह रही हो वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। बहुत बार हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका गांव या शहर है तो इसके अंदर ये इतनी पेरिफेरी है, ये इसका 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आ जाएगा ना एरिया। उस एरिया के अंदर जैसे कोई स्पीसीज ए रह रही है, अगर ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज को हम ए मान लेते हैं तो ये क्या है? ये इसकी पॉपुलेशन है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 यहाँ की क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। कितनी संख्या है ये? ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मायने रखती है। अगर दूसरी स्पीसीज और है बी, ये 4 है तो बी की पॉपुलेशन क्या होगी? 4। और जहां एक से अधिक पॉपुलेशन है उसको संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। और अगर उसके साथ एबायोटिक इन्वायरमेंट को भी जोड़ लें तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इतनी बात तो आप जानते हो। लेकिन बेसिकली इकोलॉजी के अंदर स्टडी में एक पूरी की पूरी ब्रांच है पॉपुलेशन इकोलॉजी, और ये काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर से ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज, जैसे देश में पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसमें बहुत सारी पॉलिसीज डिपेंड करती हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, एक अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके लिए बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के लिए क्या होगी? बर्थ रेट और डेथ रेट होगी। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड के अंदर अगर देखिए 20 प्लांट हैं, किसके? लोटस के प्लांट हैं। ठीक है, और एक साल में उनकी संख्या 20 से बढ़कर कितनी हो गई है? 28 है। ठीक है, तो 8 बढ़ गए ना, तो 8/20 ये उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हो जाएगी पर ईयर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई डेथ होती है तो डेथ रेट भी आएगी। अगर ये 20 से अगर ये हो जाते हैं, 20 से मान लीजिए 15 हो जाते हैं तो ये फिर कितने आएंगे? 5 डेथ हो रही है वो भी 20 पे, तो ये इसकी क्या आ जाएगी? डेथ रेट आ जाएगी। तो इस तरीके से जो बर्थ रेट है उसको हम बोलते हैं नेटेलिटी, और जो डेथ रेट है उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। ये तो पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाता है और ये पॉपुलेशन के साइज को घटाता है। अब एक है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब है कि अगर ये कहीं पे पॉपुलेशन है तो अगर ये बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, यहाँ ए 4 ऑर्गेनिज्म है, 5वां और आ गया तो ये पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ई माइग्रेशन, अगर यहां से कोई बाहर माइग्रेट कर जाता है तो ये पॉपुलेशन को क्या करता है? कम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब 4 तो ये है। इसके हिसाब से आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे एक बीच के अंदर पॉपुलेशन साइज है, ये कौन उसको बढ़ा रहा है? दो एट्रीब्यूट्स तो इसको बढ़ाने वाले होते हैं और 2 इसको क्या करते हैं? माइनस वाले हैं। तो यानी बर्थ रेट इसको बढ़ाएगा और जो इमाइग्रेशन है वो भी बढ़ाएगा, और डेथ रेट इसको घटाएगा और ये माइग्रेशन इसको घटाएगा। बिल्कुल क्लियर सा है, छोटी सी चीज है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर आप बात करो तो यहां पर
देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम तीन तीन प्रकार के उसमें बांटते हैं। पहला तो है प्री रिप्रोडक्टिव, जो भी रिप्रोडक्टिव उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव और तीसरे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी ये दो हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या तो नहीं होती या बहुत कम होती है, और ये वो ग्रुप है जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। पूरी पॉपुलेशन को हम तीन स्टैक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो तो प्री रिप्रोडक्टिव की श्रेणी में आएंगे, जो यंग होते हैं वो रिप्रोडक्टिव की श्रेणी में आएंगे, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव की श्रेणी में आएंगे। अगर उसमें सबसे ज्यादा संख्या अगर आपको प्री रिप्रोडक्टिव की है, उससे कम जो है रिप्रोडक्टिव की है, और सबसे कम जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव की है, तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। क्योंकि जल्दी ही ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये रिप्रोडक्टिव की जगह लेंगे तो साइज और बढ़ेगा, और फिर ज्यादा रिप्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतने ही फिर प्री रिप्रोडक्टिव और बढ़ जाएंगे, तो पॉपुलेशन ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। और जहां पर रिप्रोडक्टिव और जो प्री रिप्रोडक्टिव बराबर है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगी। और जहां पर अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, तो वो कैसी हो जाएगी, डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये समझ गए ना आप। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे एक एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो। जितना भी है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में लेते हैं तो पर 1000 कितनी फीमेल है ये लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में केरला का सबसे ज्यादा है, 1000 से ऊपर है फीमेल्स। ठीक है, हरियाणा में कम है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में कम है सेक्स रेशियो, तो वो फीमेल्स पर 1000 है। ठीक है, तो वो है। अच्छा, आगे पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी सरल सा पैरामीटर है कि अगर आपने किसी एरिया की पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, पॉपुलेशन ले ली, तो वहां पर कितनी पॉपुलेशन है, और उसके बाद पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि एक ले लिया इसका एरिया, ये क्या हो गया एरिया, और यहां पर ये क्या है पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर। तो जितनी पॉपुलेशन, देखो बेटा, पॉपुलेशन अमंग एरिया, तो इतनी आ जाएगा कि इतने इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर आ जाएंगे ना, अगर ये स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, तो जो यहां पर जैसे जो शहर ज्यादा भीड़ वाले हैं तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिविजुअल्स की संख्या क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और जैसे गांव है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिविजुअल्स की संख्या कम आएगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या थे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये आपको क्लियर है इसके अंदर ये इतने मेन है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपकी बुक के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ के जो है कुछ चीजें बताई हुई है कि पॉपुलेशन के अंदर ये देखिए, बर्थ और इमाइग्रेशन क्या है, ये तो पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले हैं। डेथ एंड इमाइग्रेशन ये पॉपुलेशन को घटाने वाले, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, जो ग्रोथ रेट है। ठीक है, एक ग्राफ आपकी बुक के अंदर बेटा दिया हुआ है, उस ग्राफ को समझिए। ये यहां पर है, तो इसमें एक ग्राफ तो ये दिया हुआ है, मैं कलर चेंज करके बना देता हूं बेटा, ग्रीन कलर से बना देता हूं। एक तो ये बनाया हुआ है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ कैसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है ना, ठीक है, और ये यहां पर दे दिया, क्या दे दिया, के, ऐसा ही है। तो ये तो हो गया टाइम, और ये क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इसको समझाया हुआ दोनों तरीके की ग्रोथ, जैसे एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दूसरी क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जे शेप्ड कर्व आता है, यहां पर यह मानते हुए कि कंडीशन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, मतलब रिसोर्सेज खत्म ही नहीं हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है,
लेकिन ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसके लिए तो जो फॉर्मूला है वो dN/dt इज इक्वल टू Rn, ठीक है। तो dN/dt इज इक्वल टू Rn, R क्या है? ग्रोथ रेट है, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है, dN/dt इज इक्वल टू Rn, ठीक है। दूसरा जो दे रहे हैं वो है कि एस शेप्ड कर्व है, यहां पर कंडीशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। बेसिकली सही मायने में प्रैक्टिकली यही चीज होती है, ठीक है। कोई भी एरिया है वो किसी भी पॉपुलेशन को एक सर्टेन लेवल तक सपोर्ट कर सकता है, और वो जो लेवल है वो क्या कहलाता है? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भोजन से संबंधित चीज आ गई, किसी और से संबंधित पेयजल से संबंधित चीज आ गई, वो उसको लिमिट जरूर करता है। तो इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, dN/dt इज इक्वल टू Rn, और इसके यहां पर लग जाएगा k माइनस n अपॉन के यहाँ कैरिंग कैपेसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक फैक्टर यहां पर और लग गया है जो कि इसके लिए कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये देखिए यहां बताता है कि ये k से कभी ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? आप कह सकते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो मैक्सिमम लेवल अचीव हो सकता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो उसकी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ठीक है। तो ये बात है। तो ये यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ के जो दोनों तरीके के मॉडल्स हैं, एक तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला है, दोनों आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये हालांकि मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है क्योंकि मैं इसको आपकी किताब में डाला हुआ है, लेकिन कम है, थोड़ा सा इसको इजीली हो जाए। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स क्या है कि वो अपने देखिए ये कैसे डिटरमाइन होता है। बेसिकली कोई भी पॉपुलेशन है वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाए रखना चाहती है ताकि अपने इंडिविजुअल्स की संख्या को वो वहां पर बढ़ा सके। इसके लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं वो सारे के सारे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आते हैं। तो सब में है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, एक तो पहला है लाइफ स्पैन, पूरा जीवन काल कितना है। तो लाइफ स्पैन आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होगा। आप ये भी देखते हैं बेटा कि इस पृथ्वी पर जितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनका लाइफ स्पैन कम होगा उनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो अपनी संख्या को उतना ही ज्यादा बढ़ाते हैं, और जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा उनके अंदर रिप्रोडक्शन कम होता है। तो ये अलग अलग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस हैं। देखो जरा, लाइफ स्पैन शॉर्ट लिव्ड है जैसे इंसेक्ट है वर्सेस लॉन्ग लिव्ड ये टर्टल्स है। तो इनके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, अब कई ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव एज जल्दी आ जाती है और कईयों में काफी लेट आती है, ठीक है, ये भी है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है ना, ये हो सकता है किसी में सारे जीवन काल में एक ही रिप्रोडक्टिव एपिसोड हो और दूसरों में हो सकता है कई सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो। तो ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस है बेटा सारे के सारे। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्लस पेरेंटल केयर, कईयों में बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है, कईयों में कम होते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल लेके देखो बेटा, जैसे आजकल जैसे डॉग है, तो डॉग के अंदर 6 7 8 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी सर्वाइवल रेट कितनी है बेटा? सर्वाइवल रेट तो कम है, लास्ट में जाकर के उनमें से एक आध बच पाता है, बाकी कोई मारे जाते हैं, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। इसीलिए उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने पड़े। इसी तरीके से चींटियों में, इनमें जैसे ये आपके देख सकते हैं एरेक्निडा के जैसे मकड़ी वगैरह हैं, इनमें काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं लेकिन डेथ रेट ज्यादा है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे रिप्रोडक्टिव इवेंट है कम होते हैं और बच्चों की संख्या भी कम होती है, क्योंकि उनमें सर्वाइवल रेट ज्यादा है, क्योंकि उनमें पेरेंटल केयर ज्यादा है, पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं, ठीक है। तो ये सब लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स के अंदर है, ठीक है। साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, स्मॉलर साइज है ज्यादा नंबर होंगे, लार्जर साइज है कम नंबर होगा, ठीक है। सर्वाइवरशिप पैटर्न जो है, अब जैसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है,
हाई सर्वाइवल ऑफ यंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर ज्यादा होता है। कांस्टेंट मोर्टेलिटी, बर्ड्स के अंदर से कांस्टेंट रहता है। हाई मोर्टेलिटी, फिशेज, इंसेक्ट, इनके अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। तो ये लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स है। ऑल दीज ट्रेट्स इवॉल्व टू मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस इन गिवन एनवायरमेंट। जितने भी हैं इनका एक ही है कि अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाए, या तो लाइफ स्पेन बढ़ा दिया है, यंग की फिटनेस रेट बढ़ा दी है, यंग जो अगर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, अगर लाइफ स्पेन कम है तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीजें जो लाइफ हिस्ट्री पैटर्न वेरिएशंस हैं। इसके बाद आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, ये आपके यहाँ एक टेबल बनाई हुई है जिसमें प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ये सब लिखा हुआ है ना, तो उनको समझिए। प्रीडेशन है, अगर ये प्रीडेशन क्या है, ये तो है शिकार, ठीक है, जिसका एग्जांपल लायन एंड डियर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्पीसीज ए का मान लीजिए, ये बी का मान लीजिए, ए को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, बी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इतनी चीज ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ए का तो फायदा हो रहा है, बी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म के अंदर क्या है, जैसे प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग देख लिया एग्जांपल, या फिर अमरबेल लगी होती है, वो भी इसका एग्जांपल है। इसमें से एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए एक क्यारी है, एक क्यारी के अंदर पौधे लगे हैं, मान लीजिए उसमें आराम से जो है वो 10 पौधे लग सकते हैं। ठीक है, 10 पौधों की बजाय आपने 20 लगा दिए, तो क्या होगा, उनमें आपस में कंपटीशन होगा, सभी को लॉस होगा, सभी की ग्रोथ कम रहेगी, इसलिए सभी को क्या होगा, लॉस होगा। कमेंसलिज्म क्या है, एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड्स है, तो ऑर्किड लगा होता है, तो वहां फिर सिर्फ वो आश्रय लेता है, वो वहां से कोई न्यूट्रिटिव कंटेंट उससे नहीं लेता है। तो वहां पर क्या है कि भाई उसको तो फायदा होगा, ठीक है, और लेकिन मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। जैसे राइजोबियम है, तो राइजोबियम में बैक्टीरिया को भी फायदा हो रहा है, उस प्लांट को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, अमेंसिलिज्म है, अमेंसिलिज्म में एक को लॉस होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पेनिसिलियम है, देखो बेटा पेनिसिलियम है, तो ये पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट के अंदर मान लीजिए बैक्टीरियम लगा हुआ है और वहां पर ही आपने पेनिसिलियम लगा दिया, तो उसके चारों ओर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे, तो बैक्टीरिया को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पेनिसिलियम उनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उनसे कोई फायदा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शंस हैं सारी की सारी। अच्छा, इसके बाद आपको जो होमवर्क है वो ध्यान से देखिए बेटा। सभी प्रकार के पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को आपको डिफाइन करना है, जो शुरुआती जो मैंने बताया था ना, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आपको सारे डिफाइन करने हैं। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो हमने अभी पढ़े हैं 6 टाइप के, उनको डेफिनेशन देनी है विद एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला भी इसके अंदर बताना है। ठीक है, ये 3 आपके होमवर्क है। क्लियर, छोटा ही है ना चैप्टर तो।